हाय, आई एम मोहित और वेलकम है आप सबका वियतनाम के अगले चैप्टर में। लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कि कैसे मैंने एक्सप्लोर किया हनोई और डिस्कवर किए कुछ ब्यूटीफुल जेम्स ऑफ द सिटी। अगर आपने वो मिस किया है तो प्लीज मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो। फॉर नाउ लेट्स बोट द हालोंग बे क्रूज। होटल से चेकआउट करते ही मेरा पिकअप रेडी था। दिस वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द क्रूज कंपनी इटसेल्फ। I paid extra for it क्योंकि हालोंग बे का boarding point is around 2.5 hours away and taking a private taxi would have costed me more. So booking the pickup through the cruise company made more sense. I booked a $300 cruise, which is considered a premium cruise in Halong Bay. Most cruises here operate between $200 to $300 and mine was on the higher end. क्रूज टर्मिनल तक की 2.5 आवर्स की जर्नी काफ़ी स्मूथ थी। बीच में एक दो जगह और पैसेंजर्स पिक करने के लिए रुकना पड़ा एंड वी ऑल्सो स्टॉप्ड वंस मोर फॉर सम रिफ्रेशमेंट्स। बोर्डिंग पॉइंट पे जाते ही बैग्स कलेक्ट कर लिए जाते हैं और डायरेक्टली क्रूज तक भेज दिए जाते हैं। एक छोटी बोट होती है जो हमें मेन क्रूज तक ले जाती है क्योंकि क्रूज थोड़ा डिस्टेंस पे पार्क्ड होता है। क्रूज में एंटर करते ही सबसे पहले सारे गेस्ट को एक शॉर्ट ब्रीफिंग दी जाती है। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ क्रूज के फीचर्स और अवेलेबल सर्विसेज के बारे में बताया जाता है। क्रूज स्टाफ ने हर एक क्वेश्चन पेशेंटली आंसर किया, सो इन केस कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो दे हैड इट ऑल कवर्ड। क्रूज में मैंने चेक इन कर लिया है और ये है मेरा रूम जो मैंने बुक किया था और इस पूरे क्रूज का जो मुझे प्राइस पड़ा है दैट इज़ अराउंड $300। और अभी जस्ट मैंने क्रूज़ में चेक इन ही किया है, सो रूम में सामान रख के भी मैं लंच के लिए जा रहा हूँ। इंडियन वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड ऑप्शंस आर रेडीली अवेलेबल, सो दैट इज़ वन ब्रीदर फॉर मी कि मैं आराम से आज इंडियन खाना खा सकता हूँ। बाकी आई जस्ट टेक यू थ्रू माई रूम। The room sizes in this cruise were huge and came with a balcony plus seating, जहाँ से एक अमेजिंग सी व्यू मिलता था। जो क्रूज मैंने बुक किया था उसमें कुछ एक्टिविटीज़ भी इंक्लूडेड थी। फर्स्ट वॉज अ विलेज टूर, जहाँ क्रूज टीम हमें एक लोकल विलेज ले जाती है टू शो हाउ पीपल लिव देयर डेली लाइफ्स। विलेज तक जाने के दो ऑप्शंस थे, एक इलेक्ट्रिक कार्ट से और सेकेंड ऑप्शन था साइकिल से, विच वॉज 5 किलोमीटर का एक साइड। मैंने ये टूर स्किप किया बिकॉज आई हैड ऑलरेडी विजिटेड अ बिग विलेज ड्यूरिंग माई हनोई ट्रिप, which I have briefly shown in my last video. सेकेंड एक्टिविटी आइटिनरी में थी एक कुकिंग क्लास, जहाँ गेस्ट को इंग्रेडिएंट्स दिए जाते हैं एंड दे टीच यू हाउ टू मेक वियतनामी स्प्रिंग रोल्स एंड सम बेसिक लोकल डिशेस। थर्ड एक्टिविटी थी ताई ची क्लास, विच इज़ अ ट्रेडिशनल चाइनीज मार्शल आर्ट्स। एंड द फोर्थ एक्टिविटी वॉज अ केव टूर जो नेक्स्ट मॉर्निंग होने वाली थी। इसमें भी हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक बोट राइड और दूसरा कायाकिंग। सो डिपेंडिंग अपॉन योर कम्फर्ट यू कैन चूज हाउ यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर द केव। मेरे पैकेज में 3 मील्स इंक्लूडेड थे, लंच, डिनर एंड नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट। हाई टी भी था बट दैट वाज वेरी बेसिक, सिर्फ एक कॉफ़ी या टी विद अ फ्यू कुकीज़। सो ओवर एंड ऑल दीज वर द इंक्लूजन्स इन माई $300 पैकेज। बाकी वियतनाम काफ़ी ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव जगह है, काफ़ी ही चीप बोलूँगा, क्योंकि जो मैंने हनोई में होटल बुक किया हुआ था उसका प्राइस 5000 पर नाइट था और 5000 पर नाइट भी मैं बोलूँगा मैंने ज़्यादा ही पे किया है, क्योंकि रफली 2,500 से लेकर 3,000 रुपये के बीच में भी काफ़ी अच्छे होटल्स अवेलेबल हैं। मैंने 5000 वाला होटल बुक किया क्योंकि एज़ यूजुअल मैंने अपना वियतनाम का बुकिंग लास्ट मिनट किया है। मेरे सारे ट्रैवल प्लान्स अभी लास्ट मिनट ही बनते हैं क्योंकि सिंस आई हैव जस्ट स्टार्टेड व्लॉगिंग तो मेरे पास ज़्यादा टाइम होता नहीं है प्लान करके जाने का। जैसे ही मैं अपना एक कंट्री ख़त्म करता हूँ उसके बाद मैं इमीडिएटली बुकिंग कर देता हूँ, बट देन 2 कंट्रीज़ के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होता। तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है अभी, मुझे हर जगह के थोड़े से हाई प्राइजेस ही देने को पड़ रहे हैं, बट स्टिल आई वुड से कि 4-5 हज़ार की रेंज में हनोई में काफ़ी अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। और नॉट जस्ट हनोई, आई विल से इन एंटायर वियतनाम अगर कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, चाहे वो सापा हो, दनांग हो, हालोंग बे हो, जितने भी जगह है तो काफ़ी अच्छे 4 स्टार होटल्स रिजॉर्ट्स आपको 4-5 हज़ार रुपये की रेंज में ईजिली मिल जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फूड हेयर।
सो मैं अभी हनोई में पिछले 4 दिन से था और उसके बाद मैं हलोंग बे आया हूँ। हनोई में मैं मोस्टली यहाँ का लोकल वियतनामीज़ फूड ही खा रहा था। मैंने काफ़ी जगह पे बान मी ट्राई किया, जो बान मी इज़ लाइक अ चिकन सैंडविच। उसमें काफ़ी सारे और ऑल्टरनेट वेरिएशंस भी मिलते हैं, लाइक कोई पोर्क के साथ, कोई पोर्क के साथ, कोई सॉसेज के साथ, कोई बीफ के साथ। बट सिंस आई डोंट ईट ऑल दिस, बट यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो मैं चिकन या कोई वेगन खा लेता हूँ। एंड वियतनाम की कॉफ़ी बहुत ज़्यादा फेमस है। हनोई में मुझे काफ़ी अच्छे कॉफ़ी प्लेसेस मिले और मैंने सुना है कि जितनी भी वियतनाम की बाकी सिटीज़ है, हर जगह पे अमेजिंग कॉफ़ी प्लेसेस है। सम कॉफ़ीज़ टू लुक आउट एंड ट्राई इन वियतनाम आर लाइक एग कॉफ़ी, कोकोनट कॉफ़ी। दीज आर द 2 कॉफ़ीज़ जो मैंने कहीं और ट्राई नहीं करी अभी तक और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। सो इफ़ एनी वन इज़ कमिंग टू वियतनाम, जस्ट ट्राई देयर एग कॉफ़ी एंड कोकोनट कॉफ़ी। एग कॉफ़ी सुनने में लगता है कि ये क्या चीज़ है, बट ट्रस्ट मी, इट इज़ समथिंग यू शुड ट्राई वंस इन योर लाइफ। और एक बार पियोगे तो दोबारा पीने का मन ज़रूर करेगा, इफ़ यू आर अ कॉफ़ी लवर। ऑल्सो अगर फूड प्राइसेस की बात करूँ तो मैंने जो बाहर के स्टॉल्स पे खाना खाया है, लाइक लोकल वियतनामीज़ फूड जो मैंने खाया है, तो मैंने पर मील अराउंड 150, 200 या 250 रुपीज़ ही दिए हैं। अगर मैंने किसी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया है तो द मैक्सिमम आई हैव पेड फॉर अ मील हेयर इज़ 500 रुपीज़ पर मील, विच आई बिलीव यहाँ के हिसाब से ज़्यादा ही है। मतलब जो मैंने अभी एक दिन पहले वेजी कासल नाम के रेस्टोरेंट में बफ़े लिया था, डैट वाज अ वेजिटेरियन बफ़े, उसके भी मैंने $3 पे किए थे। तो $3 अगर मैं रफली समझ लूँ तो 300 रुपये से भी कम ही होते हैं। तो 300 रुपीज़ फॉर अ वियतनामीज़ बफ़े, डैट वाज ओनली, लेकिन वेगन, वो पूरा वेजिटेरियन था। अगर ऐसा कहीं मैं नॉन वेज वाला ऑप्शन लेता तो ऑब्वियसली वो थोड़ा ज़्यादा पड़ता, लाइक $5 तक का पड़ता। तो वियतनाम में फूड प्राइसेस आर वेरी चीप, तो खाने का भी यहाँ कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है और वेजिटेरियन ऑप्शंस यहाँ भर भर कर है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इफ़ यू डोंट ईट मीट तो प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे वेगन वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत अवेलेबल है। एंड पर मील अभी तक जैसे मैंने बताया, हाईएस्ट आई हैव पेड इज़ 500 रुपीज़। 500 रुपये के अंदर अंदर यू कैन ईजिली हैव 2-3 थिंग्स। बहुत ज़्यादा खाना अच्छा है। एंड द बेस्ट थिंग आई लाइक अभी तक जो मुझे अच्छा लगा है अबाउट वियतनाम इज़ दैट द पीपल आर वेरी फ्रेंडली ओवर हियर। काफ़ी स्माइलिंग, काफ़ी अच्छे हॉस्पिटेबल लोग हैं। चाहे उनको लैंग्वेज नहीं भी समझ में आती, बट दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू असिस्ट यू और खुद अपना फ़ोन निकाल के गूगल ट्रांसलेट चला देंगे ताकि आपको समझाने में उनको ईजी रहे। तो पीपल आर वेरी हेल्पफुल एंड काफ़ी अच्छे लोग हैं। सो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस, जब भी मैं दूसरी जगह पे ही आया हूँ वियतनाम में, हलोंग बे, तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। अभी मैंने वियतनाम में ही 3-4 जगहें और विज़िट करनी है। धीरे धीरे आई विल टॉक अबाउट दोज प्लेसेस, बट हनोई मैंने विज़िट कर लिया, विच वॉज कम्प्लीटली रिमार्केबल फॉर मी। एंड हलोंग बे का क्रूजिंग एक्सपीरियंस अभी तक मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है, बट मैं हलोंग बे में 2 दिन और रुका हूँ। आफ्टर क्रूज़ मैंने 2 दिन का होटल बुक किया है। सो मैं थोड़ा हलोंग बे का एरिया थोड़ा अच्छे से घूमना चाहता हूँ, थोड़ा एक बार यहाँ पे फिगर आउट करना चाहता हूँ कि कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे आके आराम से स्टे किया जाता है या वेकेशन को एंजॉय किया जा सकता है। क्योंकि मोस्टली व्हाट आई हैव सीन इज़ कि हलोंग बे के अंदर लोग क्रूज़ एक्सपीरियंस के लिए आते हैं एंड देन नेक्स्ट डे वापस चले जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो हलोंग बे में होटल में या कुछ अपार्टमेंट वगैरह बुक करके हलोंग बे में टाइम स्पेंड करते हैं अपार्ट फ्रॉम द क्रूज़। बट मैंने ये डिसाइड किया कि हलोंग बे में आई विल स्टे फॉर 2 more days एंड आई विल ट्राई टू डिस्कवर द आइलैंड कि यहाँ पे कौन कौन से बीचेज़ है और क्या क्या है करने को। सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि इसी वीडियो में आगे यू विल बी सीइंग व्हाट आर द टॉप थिंग्स टू डू इन हलोंग बे एंड कहाँ कहाँ पे स्टे किया जा सकता है और यहाँ पे भी खाने पीने के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। क्रूज पे फ्री इंक्लूजन्स के अलावा भी काफ़ी सर्विसेज अवेलेबल थी, जैसे स्पा सर्विस, अल्कोहल एंड कॉकटेल्स। इन सब की प्राइसिंग भी काफ़ी रीजनेबल थी। फॉर एग्जाम्पल, अल्कोहल एंड कॉकटेल्स वर मोस्टली ऑन अ 1+1 ऑफर ड्यूरिंग हैप्पी आवर्स एंड एक कॉकटेल का ग्लास अप्रॉक्सीमेटली 700 का पड़ता था। क्रूजिंग कल्चर इज़ रियली पॉपुलर इन हलोंग बे। लोग यहाँ स्पेशली इस एक्सपीरियंस के लिए ही आते हैं क्योंकि हलोंग बे के आसपास का जो व्यू है, इट्स इनक्रेडिबली सीनिक एंड ब्यूटीफुल, परफेक्ट फॉर अ रिलैक्सिंग गेट अवे। अभी आई जस्ट टेक यू थ्रू द क्रूज़। मैं एक बार पूरा क्रूज़ का ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये क्रूज़ कितना बड़ा है। आई मीन देखने में भी काफ़ी बड़ा क्रूज़ है, बट इट इज़ एक्चुअली वेरी स्पेशियस और रूम भी काफ़ी स्पेशियस।
I was genuinely surprised by two things on this cruise. First, how big it actually was. The lobby area was massive with multiple rooms, and most rooms were of the same size, each with a private balcony. Then there was a beautiful dining area that had dedicated spots for DJ and piano performances. और उसके ऊपर एक सन डेक भी था, काइंड ऑफ लाइक अ टेरेस एरिया जहाँ से आप सनसेट का अमेजिंग व्यू देख सकते हो। सन डेक पे ही कुकिंग क्लासेस और ताई ची सेशंस भी होते हैं। Second, I was the only Indian on this cruise, and even then, they had arranged a proper Indian meal for me. There was a set Indian menu with 3-4 vegetarian dishes and 2 non-veg options, breads, rice and salad. Quality भी top notch थी and quantity भी more than enough. Honestly, I didn't expect this level of service being the only Indian traveler on board. Most of the guests here were South Americans and a few Mexicans. So this is one thing कि एक तो इंडियन फूड प्रोवाइड किया और जिस क्वांटिटी और जिस क्वालिटी के हिसाब से मुझे खाना मिला है, that is very good. And yes, एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ, क्रूज़ का नाम. The cruise I booked is called Paradise Grand Cruise. Paradise Cruise Company actually operates multiple cruises in Halong Bay, mostly in the range of $200 to $300. ये कंपनी पिछले 20 साल से यहाँ पे क्रूजेज ऑपरेट कर रही हैं, so they are pretty experienced and well reviewed. मैंने पिकअप सर्विस के लिए 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किए थे, जो कि वर्थ इट था, कंसिडरिंग द क्रूज टर्मिनल इज 2.5 hours अवे. फाइनली टाइम हो गया है अभी डिनर का, क्योंकि इट्स अराउंड 7 o'clock. हाई टी मैंने रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि हाई टी में कुछ ज़्यादा दिखाने लायक था नहीं. इट वाज अ प्लेन सिंपल वनीला हाई टी, जहाँ पे देयर वाज 2 options, टी, कॉफ़ी एंड अ फ्यू कुकीज़. सो हलोंग बे एरिया में क्या होता है कि रात के टाइम पे सारी क्रूज़ एक ही जगह पे पार्क हो जाती है, जैसा कि अभी मैं दिखा रहा हूँ. सारी जितनी भी 4-5 क्रूज़ है इस एरिया के अंदर, वो एक जगह पार्क हो गई है. सो जितनी भी क्रूजेस चलती है, हर एरिया के अंदर कुछ 5-6 क्रूज़ इकट्ठा होकर पार्क हो जाती है फॉर डिनर, और फिर अगली सुबह यहीं से निकल जाएगी वापस हलोंग बे के लिए. सो जैसे अभी जिस एरिया में मेरा क्रूज़ है, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 क्रूजेस है जो पार्कड है फॉर ओवरनाइट. सो ऐसा नहीं है कि क्रूज़ रात भर चलती रहती है और यू आर क्रूजिंग ऑल द टाइम. नो, रात होते ही, शाम होते ही ये क्रूज़ पार्क हो जाएंगी एक जगह पे टू सेव फ्यूल एंड पीपल कैन एन्जॉय देयर डिनर ऑन बोर्ड एंड डीजे ड्रिंक्स. एंड काफ़ी सारी बोट्स पे, जैसे इस बोट में भी डिनर, डीजे एंड ड्रिंक्स के ऑप्शंस के साथ साथ लाइव म्यूज़िक, और देयर इज़ अ पियानो परफॉर्मेंस गोना गो, जो मैं रिकॉर्ड करने का पूरा कोशिश करूँगा. सो देयर आर सम परफॉर्मेंसेस लाइंड अप. कुछ परफॉर्मेंसेस हैं जो आज होनी है, जिसमें से एक तो डीजे और एक पियानो परफॉर्मेंस है. बाकी जो भी मुझे दिखेगा आई विल रिकॉर्ड इट. बट येस, क्रूज़ पूरी रात क्रूजिंग नहीं करती है. 5-6 क्रूज़ एक जगह पे पार्क हो जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग सारे वहीं से फिर डिपार्ट हो जाते हैं. हाय गाइस, व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग.
कल पूरी रात बारिश पड़ी है और इस चक्कर में सुबह की जो एक्टिविटी थी वो कैंसिल हो गई है। एक जो ताई ची की एक्टिविटी थी विच इज़ अ मार्शल आर्ट्स सम सॉर्ट ऑफ अ चाइनीज़ एंड वियतनामीज़ मिक्स, वो कैंसिल हो गया है। एंड नाउ आई एम डाउटफुल बिकॉज एक एक्टिविटी थी जिसको आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू विच इज़ कायाकिंग। एक केव टूर था जिसमें 2 ऑप्शन थे, या तो बोट से चले जाओ या कायाकिंग करके, बट आई एम होपिंग वो कैंसिल ना हो क्योंकि अभी हमारे अटेंडेंट ने बोला है कि 30 मिनट्स में वो चेक करके बता रही है। बट आई एम डाउटफुल क्योंकि बहुत तेज़ बारिश पड़ रही थी अभी थोड़ी देर पहले, अभी रुकी है। इट्स गुड अभी रुक गई है तो शायद कुछ चेंज हो जाए, बट लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी वेदर तो ड्रास्टिक यू टर्न ले चुका है, कल से पूरा रेनी वेदर हुआ पड़ा है, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो यहाँ पे 2 ऑप्शन है केव टूर के लिए। एक तो ऐसे बोट में जा सकते हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, क्योंकि वो थोड़े से एजेड भी हैं यहाँ पे काफ़ी, तो वो बोट प्रेफर कर रहे हैं। मैं कायाकिंग में जा रहा हूँ और अभी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, बट ये टूर कैंसिल नहीं हुआ है थैंकफुली। सो ये कयाक मैंने ले लिया है, बट रो करना हमें आ नहीं रहा, जो मेरे आगे बैठे हैं उनको भी नहीं आ रहा है, और अब हमें समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाना है। सो विल जस्ट ट्राई टू फिगर आउट। सो जिसने पहले कायाकिंग करी हुई है उसी के लिए ये सही है, एल्स यू विल बी लॉस्ट इन योर वे। फाइनली मैं केव तक आ गया हूँ शॉर्टकट लेके। जहाँ से लोग निकल रहे हैं हम वहाँ पे आ गए हैं। So this is the cave of Halong Bay. Overall, the cruise experience was really good for me. I genuinely had a great time. But there's more coming. In my next vlog, I'll take you deeper into Halong Bay, a place that's still not explored much by most of the travelers, and I'll show you exactly why it deserves a spot on your travel list. Stay tuned. The next vlog is going to be fast-paced, packed with beautiful views and stories straight from Halong Bay. I genuinely want to bring the best of world destinations to you, to show you the world through my eyes. हर वीडियो के पीछे बहुत एफर्ट जाता है and your support really matters. So if you like this vlog, do give it a like, and if you haven't already, please subscribe. It truly helps me keep going and sharing more with you. See you in the next one.